अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। आज एक ऐतिहासिक दिन जुड़ा गोरखपुर के इतिहास के लिए। आप देख सकते हैं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गोरखपुर के द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का यहाँ पे आयोजन किया गया था और धरोहर नाम की एक संगोष्ठी थी और जिसके मुख्य विशिष्ट अतिथि जो थे वो शाहनवाज हुसैन साहब थे। आप उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार में और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। और भी तमाम अतिथि थे और जो अध्यक्षता इस पूरे संगोष्ठी की किए शिव प्रताप शुक्ला जी थे। आप वित्तीय राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। और राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित रहे। और गोरखपुर प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं मार्कंडेश्वर मणि त्रिपाठी, उनके तत्वाधान में उनके ही द्वारा ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित हो पाया है। इसके साथ ही अबकुश श्रीवास्तव जी जो कि हिंदी खबर के और पंजाब केसरी के संपादक हैं, वो भी अपना विशेष यहाँ पे समय निकाल के उपस्थित हुए और हम लोगों से रूबरू हुए। खास बातचीत का एक दौर भी चला है। आइए हम दिखाते हैं कि शाहनवाज हुसैन साहब, शिव प्रताप शुक्ला जी, राहुल देव जी और अबकुश श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा इस धरोहर कार्यक्रम को लेकर। हम स्वागत करते हैं ऐसे हमारे अनुकरणीय सम्मानित प्रेस क्लब के निरंतर दोनों मिटकर दूसरों को जीवन देने का वीर जो रचनाधर्मिता के उद्देश्यों से रचनाधर्मिता की सोच, त्याग, करुणा, धर्म का बना है। ऐसे ही अनुराग में सूझता कुछ नहीं, नयन आपकी एक झलक से। हुसैन जी को रामेंद्र सिन्हा जी। हर कार्य की एक अवधि होती है। उन्हीं सभी को एक मंच पे लाने के लिए यह स्वर्णिम 2 दशक हम लोग मना रहे हैं। पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो उसमें निश्चित तौर पे बिना किसी संगोष्ठी के और वह पत्रकारी हितों को लेकर या फिर इसके पूर्ण नहीं हो सकता था। तो हम लोगों ने प्रथम सत्र में इसके एक संगोष्ठी भी आयोजित की जिसमें अल्प समय में हम लोगों को श्री शाहनवाज हुसैन जी ने समय दिया। मार्कंडेय मणि त्रिपाठी, यहाँ उपस्थित मेरे नए पुराने ढेर सारे साथी जिनको देख के वाकई मज़ा आ गया, और भी शहर के सम्मानित अतिथिगण। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने प्रेस क्लब के बारे में एक अच्छी भूमिका बता दी है। मैं केवल 2-3 बातें रखूँगा। मैं तीसरी कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना गया था और शायद पहली बार पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। और मेरे मन में तब 3 काम थे। प्रेस क्लब को इतनी अच्छी एक ज़मीन हमारी पूर्व कार्यकारिणियों ने तैयार करके दी थी और उसको कैसे और बेहतर करना। तो प्रेस क्लब के साथ सबसे बड़ी समस्या थी आत्मनिर्भरता की, क्योंकि हमारे साथी जूझ कर अपने संपर्कों के जरिए, जैसे इन्होंने पुस्तकालय की भी बात की आनंद राय जी ने, तो पैसे इकट्ठा करना, कहाँ से पुस्तकें लेंगे। इवन चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी के वेतन के लिए भी इनको कहीं न कहीं। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का मैं आभारी हूँ।
उनका स्वागत भी करता हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ मिलाने का, बातचीत करने का एक मौका दिया और एक नए विमर्श के साथ बातचीत का एक अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आज उठाए जा रहे हैं या आज उठाए नहीं जा रहे हैं। लगभग 4 दशकों से मैं और राहुल जी दोनों इसी मुद्दों पर काम करते रहे हैं। तब भी सत्ता एक केंद्र में होती थी और तब भी पत्रकारिता हम लोग करते थे, लेकिन दबाव समय के साथ अलग होते गए। जनहित मतलब पहले बहुत सारी बातें जो थी वो रोटी, कपड़ा और मकान तक केंद्रित थी, उसी पर बहुत सारी बहस होती थी। आदरणीय सभा के अध्यक्ष, सभा के आदरणीय अध्यक्ष, वो बिना अध्यक्ष में भी आदरणीय हैं, श्री प्रताप जी, मेरे बहुत पुराने, कम से कम 3-3.5 दशक पुराने मित्र शाहनवाज जी, पत्रकारिता के बचपन के लंगोटिया अतुल श्रीवास्तव जी, और हमारे बहुत ही गूंगा उदार हृदय और बहुत कुशल मेजबान प्रभाकर और मार्कंडे मणि और रामेंद्र जी और मित्रों, आनंद को देखकर सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई, 2 दशक की यात्रा महत्वपूर्ण यात्रा है, बड़ा पड़ाव है और इस बीच आप सब ने, इस संस्था ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वो निसंदेह प्रभावशाली हैं और मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। तो इसमें 3 अलग अलग क्षेत्र अंतर्निहित हैं। जनहित एक है, सत्ता दूसरी चीज है, पत्रकारिता तीसरी चीज। 3 अलग, एक दूसरे से जुड़े हुए लेकिन अलग अलग क्षेत्र। जनहित हम सब समझते हैं जनहित क्या है। रोटी कपड़ा मकान की बात हुई, बुनियादी हमारी आवश्यकताओं की, एक देश की और जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उनकी बात हुई। कुछ भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान भौतिक आवश्यकताएं हैं, कुछ अभौतिक लेकिन शायद भौतिक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। स्वतंत्रता, समता, न्याय, शोषण से मुक्ति, ये अभौतिक हैं, दिखती नहीं, लेकिन हम सब ऐसे हैं जो हम सब जानते हैं कि कुछ क्षण आते हैं कि हम स्वतंत्रता के लिए या समता के लिए या न्याय के लिए अब रोटी कपड़ा मकान भी छोड़ने को, बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। वो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ हैं, उनका एक भाषण चला, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज थोड़ा उसकी बात आपसे करना चाहता हूँ। उसको मैंने पढ़ा, जैसे उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोलते हुए कि सुप्रीम कोर्ट इज अ काउंटर मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज। यानी हिंदी में अनुवाद करूं तो सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है कि समूची न्यायपालिका, वो एक प्रति बहुसंख्यकवादी संस्था है। बहुसंख्यकवाद विरोधी नहीं, प्रति, एंटी मेजोरिटेरियन नहीं, काउंटर मेजोरिटेरियन इंस्टीट्यूशन। बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग उन्होंने किया। मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैंने पाया कि बड़ा अर्थ से भरा हुआ है, अर्थपूर्ण है। और उन्होंने, मैं पढ़ता हूँ फिर पत्रकारिता पढ़ा। उन्होंने उनकी बात का मुख्य जो संदर्भ था वो था कि सब जगह देशों में और भारत में भी जो आपराधिक कानून है, अपराध से संबंधित कानून है, क्रिमिनल लॉ, जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून भी शामिल हैं,
उनका इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए या नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और एक महत्वपूर्ण वाक्य उनका, डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी इवन फॉर अ सिंगल डे इज वन टू मेनी। यानी किसी नागरिक की स्वतंत्रता का एक दिन के लिए भी अगर हरण होता है, उसको वंचित किया जाता है एक दिन के लिए भी, तो ये एक भी बहुत ज्यादा है। तो ये पढ़ा मैंने, मैं तब से सोचने लगा, और ये संयोग हो गया कि ये आज पढ़ा और आज इस विषय पर बात करने के। यहाँ पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी यहाँ पर मौजूद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, और हमारे अभिभावक, मेरे बड़े भाई आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी, अक्कू श्रीवास्तव जी, हमारे राज्य के लोग, इनको बिहार के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिनों तक बिहार में रहे हैं, और व्यक्तिगत रिश्ते भी जैसा बताया उनसे मेरे रहे। और आज की इस कार्यक्रम में सबसे विशिष्ट और बहुत दिनों के बाद इतने संयम से मैंने किसी क्लास में, राहुल देव साहब के क्लास में बैठकर आज मैंने भी सुना ही है। मैंने पहले ही अक्कू जी को और राहुल जी को कह दिया था कि आज मैं सुनने आया। कई बार जब चर्चा होती है तो जब राहुल जी ने उनका रिश्ता 3 दशक का बताया तो अक्कू जी ने कान में पूछा कि अब उम्र कितनी हो गई। मेरे मित्र हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो मजाक में एक बात कहते हैं कि आप 32 पे हैं या उससे आगे पीछे निकलेंगे, क्योंकि यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है अभी भी। तो मैंने कहा जब तक वो टूटेगा नहीं मैं वहाँ पे बना रहूँगा। इस बार भी विस्तार में वो टूटते टूटते बच गया, मतलब क्योंकि काफ़ी युवा लोग आए, लेकिन मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे युवा खोज था। उन्होंने मुझे नाम, पहचान और आपसे परिचय दिया। और जब ये तय हुआ था तो रमेन सिन्हा जी का भी मेरा रिश्ता, डिबेट नहीं करूँगा, वो डिबेट 1 घंटा का 10 लाख रुपया लेते, एक बहस के 10-15 लाख लेते। और अभी एक चैनल ने कहा कि अब मैं थोड़ा समझिए 2004 के बाद 17 साल बाद मेरे पास भी थोड़ा मत आया, भले बिहार का ही, मतलब मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने मुझे अपनी सरजमी की खिदमत का मौका दिया, और जो काम बिहार में उद्योग लगाना जो करेगा उसकी चर्चा तो होगी। मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एकदम लो प्रोफाइल रहूँ, कोई मेरी ज़्यादा चर्चा ना करे। मैं सबको बताता हूँ मैं अभी एक राज्य का उद्योग विभाग का जिसका बजट ही 1285 करोड़ है,
उस विभाग का मंत्री हूँ, लेकिन मेरे विरोधी कहते हैं कि ये जब से बना है कोई दिन ऐसा नहीं है जो इसकी खबर नहीं है। फिर मेरे विरोधी कहते हैं नहीं ये अभी पार्टी ने सबको तो सब पद पर हटाया, ये मंत्री भी है और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, इसलिए छप रही है। गोरखनाथ पीठ, जिससे पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ा धार्मिक शहर है, बनारस में, काशी में तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी, और कल भी पार्लियामेंट के अंदर हमारे पुराने साथी, आज के यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, वो न छपी हो तो आज तो राहुल बाबा नहीं है, राहुल देव जी के साथ मेरी तस्वीर छपेगी, क्योंकि सबसे जो बेहतरीन बातें उन्होंने कही हैं। कुछ बात है जो हमारे मध्य को सूट नहीं करती, कुछ बात हमारी उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन विचार और विमर्श का तो स्थान है, तभी तो प्रेस क्लब में आए। भी वो एक टैग है जो लग जाता है। हमारा रंग जो है वो कल मैं 4 दिन पहले योगी जी से मिला था, तो मैं जब के गए तो सारी, उस ज़माने में तो सब बुज़ुर्ग लोग आते थे, तो हम, राहुल जी को याद होगा, हम तो उम्र 30 साल की थी मेरी और दिखता कम था, तो उसको लोग बाल काल ही कहते हैं। कई लोग अपने होते हैं ना, वो कहते हैं मैं बाल काल से स्वयं सेवक। अब वो रिकॉर्ड ही नहीं चेक होता कब बना कब नहीं बना, लेकिन कहता है तो हम उसको मान लेते हैं। तो हमको, मेरे से कोई कहता आप क्या है, मैंने कहा मैं बाल काल से मंत्री बना, मतलब स्वयं सेवक तो पहले ही हूँ, युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पहले ही हूँ, तो आपका क्या है? मैंने कहा मैं बाल काल से, अटल जी ने मुझे बाल काल में ही मंत्री। गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री रहे, मेरे मित्र, मेरे अनुज श्री शाहनवाज हुसैन जी, आप लोगों ने जिन्हें मंच से सुना, पद्मभट्ट विद्वान श्रीमान राहुल देव जी, और एक दूसरे विद्वान श्रीमान अवधेश कुमार श्रीवास्तव अक्कू जी को हमारे बात कर दिया गया, नहीं तो शायद वक्ता भी कम मिल पाते, श्रोता भी कम मिल पाते। अब तो कम से कम उसका लोकार्पण देखने के बाद ही लोग जाएंगे, विमोचन देखने के बाद ही लोग जाएंगे। लोगों की मजबूरी है, इस नाते हमें सुनेंगे। लेकिन निश्चित ही समय की स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जो विषय है उस विषय में अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए, सत्ता और पत्रकारिता दोनों के संदर्भ है, निरंकुशता और समन्वय। सत्ता की निरंकुशता भी होती है, सत्ता का समन्वय भी होता है। इस पर आने के लिए आग्रह करती हूँ। नाथ का नाथ संप्रदाय, जहाँ मानवता स्वयं मानवीय मूल्यों की रक्षा करती है, जहाँ संत कबीर का सदुकड़ी माना, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोरखनाथ ने स्वयं साक्षात इसे अपने श्री चरणों से पवित्र किया। इस अति महत्वपूर्ण मंच पर भारतीय संस्कृति,
भारतीय परंपरा। सुना कि क्या कुछ कहा माननीय यहाँ पे जो आए हुए धरोहर कार्यक्रम के लिए विशिष्ट अतिथि थे शाहनवाज हुसैन साहब ने, उन्होंने जो बेसिक चीज़ें थी, मूलभूत चीज़ों को से रूबरू कराया और अपना कहा कि मैं उनका शिष्य हूँ जिसने राष्ट्र धर्म का जिसने नारा लगाया था और जिसने अच्छी राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में जिसका नाम था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को गुरु बनाते हुए उनका यहाँ पे अनुसरण करने वाली जो भी बातें हैं उसका आग्रह किया तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। इसी क्रम में शिव प्रताप शुक्ला जी ने भी राष्ट्रवाद की बात की और कहा कि जो भी हमारे संवाददाता हैं, जो भी प्रेस से संबंधित लोग हैं, जो पत्रकार हैं, आगामी जो भी चीज़ें हैं उसको वो अच्छे से निभाएं। जो भी मुश्किलों भरा उनका जीवन अगर यदि है तो उसको वो खुलेआम उसका पत्र लेखन कर सकते हैं या डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं आला अधिकारी से, जिससे उनकी समस्या का समाधान त्वरित किया जाएगा। इसी क्रम में राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं विलुप्त होता नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो छोटे पत्रकार हैं, जो मझले पत्रकार हैं, उनके पास खबरें ज़्यादा रहती हैं, लेकिन उन्हें सम्मान उतना नहीं मिलता जितना बड़े पत्रकार सम्मान पा रहे हैं। असली हकदार उन्होंने छोटे पत्रकारों को भी घोषित किया। अबकु श्रीवास्तव ने भी अपनी बात कही और गोरखपुर प्रेस क्लब द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि आगामी समय में भी ऐसे कार्यक्रमों का होना सुनिश्चित करे गोरखपुर प्रेस क्लब। गोरखपुर की धरती पे सभी आगंतुक आए हुए थे। उन्होंने बाबा गोरखनाथ और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और महामंडलेश्वर हैं गोरखनाथ मठ के, उनका खूब उन लोगों ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि अगर वो रहते तो मुझे आशीर्वाद देते और उनके किए गए तमाम कार्यों की खूब सराहना भी की। ऐसे ही तमाम क्रियाकलाप जो हो रहे हैं गोरखपुर में, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम आपको उससे रूबरू कराती रहेगी और जो यथासंभव वर्तमान स्थिति है उससे भी जो भी समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं और भी सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराने का काम प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम हमेशा से करती रहेगी। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।